ठीक है। तो अब मोटा-मोटा बताइए कि भई ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे चलता रहेगा, लेकिन इस पूरे साल के लिए अब क्योंकि आज 28 तारीख हो गई, तो एक तरह से कहिए कि इस 2024 की समीक्षा और 2025 के लिए रणनीति, ये एक तरह से इसका दिन बनता है साप्ताहिक समीक्षा के लिए के नज़रिए से। क्या करना है 2025 में? और उससे दो पहले हजार 2024 का एक मोटा-मोटा रफ स्केच अगर आप खींचना चाहें अपनी नज़र में, अपने शब्दों में, तो वो क्या है? 2024 मेरे हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही गया है। बिकॉज़ 2024 में इंटरेस्ट रेट कट शुरू नहीं हुआ, फिर भी हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया बिकॉज़ फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में बहुत इश्यूज़ नहीं थे, रादर अच्छे रहे। तो उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ के रिजल्ट के हिसाब से आप समझें कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स निफ्टी अच्छा खींच गया। सितंबर में निफ्टी का पीक बन गया था जहाँ तक मुझे याद है, सितंबर या अक्टूबर में बना होगा जैसे नॉर्मली बनता है। और अक्टूबर में इसलिए बन गया कि थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट से क्लियर हो गया कि भाई इन्फ्लेशन का असर है, इंटरेस्ट रेट का असर है, जीडीपी ग्रोथ ठीक नहीं आ रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है। इसलिए थर्ड क्वार्टर के बाद हमारा मार्केट जैसे थम जाता है, थम गया है। अब इसको फिलिप मिलेगा मोस्टली जून क्वार्टर 25 में जो आएगा, उसके बाद मेजर फिलिप मिलेगा। इन बिटवीन थोड़ा बहुत आप समझिए कि 5% ऊपर नीचे मूवमेंट देती रहेगी निफ्टी, लेकिन बड़ा मूवमेंट मुझे लगता है कि जून क्वार्टर का जब तक जीडीपी नंबर या मार्च क्वार्टर से एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ का अंदाजा लग जाए, तब तक बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देगा निफ्टी। तो यहाँ फर्स्ट हाफ मेरे एक्सपेक्टेशन से बुरा नहीं गया है। मैं बार-बार ये चीज़ कह रहा था, अगर इस चीज़ को कहीं टेप रिवाइंड करके सुना जा सके तो निफ्टी 28,000 तक भी जा सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो 24 में नहीं आना चाहिए। क्योंकि 24 में अगर 28,000 आ गया होता राजीव जी, तो ये बाज़ार आपका 20% करेक्शन वाला बाज़ार बन जाता था। बिकॉज़ अहेड ऑफ टाइम रन हो जाता, आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता, हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। हमारा बाज़ार में रिस्क नहीं है उतना ज़्यादा। हमारा बाज़ार में अभी के हिसाब से आप समझे वही 22,000 वाला जो हमारा निफ्टी का है लेवल, उतना ही रिस्क मुझे लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। 23,500 के रेंज में वैसे भी बाउंस होना चाहिए, लेकिन जो एकदम नीचे वाला लेवल देखना है तो 22,000 के नीचे वाला निफ्टी लगता नहीं है। और अगला फाइनेंशियल होना चाहिए अच्छा, ठीक-ठाक अच्छा ही होना चाहिए। तो इस साल का जी। मेरा टोटल असेसमेंट ये है कि एज़ पर एक्सपेक्टेशन है, रिटर्न ठीक बन गए हैं, रिटर्न में कोई खराबी नहीं। ठीक है। अब यहाँ से अगले साल की रणनीति 2025 में कैसे तैयारी करनी? भई हमारे लिए एक दुविधा होती है, जब कैलेंडर साल शुरू होता है, उस समय भी हम एक बार सालाना रणनीति के बारे में सोचते-विचारते हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उस समय भी एक बार सोचते हैं, 3 महीने का फ़र्क रहता है। तो एक बार हमें 2 तरीके से या 2 बार सालाना रिव्यू करने का मौका मिलता है। अच्छा भी है और मतलब थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ये फ़र्क होना भी चाहिए हमारे सोच में राजीव जी। रीज़न इज़ कि वर्ल्ड में कंट्रीज़ कैलेंडर ईयर भी फ़ॉलो करते हैं और वर्ल्ड में कंट्रीज़ फाइनेंशियल ईयर भी फ़ॉलो करते हैं। इसलिए 2 जगह तो हमको अपना टारगेट रीसेट और स्ट्रैटेजी रीसेट करना ही पड़ेगा। और सारे खतरे अगर याद हों, तो सारे खतरे जनवरी से लेके मई तक के रेंज में ही देखे गए हैं, जो मेजर खतरे हैं। और आप देखें कैलेंडर ईयर के बाद जनवरी आता है और फाइनेंशियल ईयर के बाद अप्रैल में आता है। इसलिए ये 2 जगह स्ट्रैटेजी रीसेट होना ज़रूरी होता है और यहाँ से कुछ न कुछ कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ भी और कंट्री की स्ट्रैटेजीज़ भी समझ में आती हैं। तो यहाँ से होना चाहिए। मैं अब मेनली सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस वाला प्रेडिक्शन में अब जा रहा हूँ और लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट वाले बायस पे मैं जा रहा हूँ। और इससे मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये ऐसा ऐसा जब भी होगा ऐसा जब भी होगा, तो ये कंज़म्पशन रिलेटेड चीज़ों को बहुत बढ़ावा देगा। लेकिन कंज़म्पशन पहले हायर स्ट्राटा में आता है, फिर लोअर स्ट्राटा में पेनिट्रेट करता है। इसलिए जी। जहाँ से कंज़म्पशन आएगा भी ना, तो ऐसा नहीं कि सीधा रूरल कंज़म्पशन इम्प्रूव हो जाएगा। आई हैव माय ओन डाउट्स, लेकिन अर्बन प्रीमियम लग्ज़री कंज़म्पशन तो चल ही रहा है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी कंजम्पशन की होनी चाहिए, लेकिन हायर स्ट्राटा से शुरू होके धीरे-धीरे उसको रोटेशनल बेसिस पे
मास पेनिट्रेशन जो पिरामिड का लोअर लेवल पे है जी। वहाँ लेके जाएँगे। लेकिन शोमेश जी, जब इस साल जनवरी में या जुलाई में हम लोगों से बात करते थे, तो लोग ये आम तौर पे कंसेंसस ये था कि हाँ, ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर शायद रेट कट हो। मतलब लोग ये सोच रहे थे कि देरी होगी, लेकिन इस कैलेंडर ईयर में तो शुरू हो जाएगी ब्याज दरों में कटौती आरबीआई की ओर से। वो फेडरल रिजर्व की ओर से हुई, लेकिन आरबीआई की ओर से अभी नहीं हुई। और फेडरल रिजर्व ने अभी पिछली बार जो एक तरह से कह दिया, या बाजार ने उसको जैसे इंटरप्रेट किया कि भाई 2025 में जिस गति से सोच रहे थे उस गति से नहीं होना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई के लिए मतलब रेट कट होगा होगा होगा, मतलब हमारे सामने वो दुविधा रहेगी कि भाई अगर आपको ग्रोथ संभलती हुई नजर आ गई तो, या महंगाई दर जिस तरह की उम्मीद है कि हाँ, अब शायद आगे काबू में आ जाए, अगर वो नहीं हो पाया तो। मतलब 2 तरफ से आपको ये संभावना बनती है कि भई शायद रेट कट टल जाए, या पता नहीं कब तक टल जाए। अच्छा जी, देखिए हमारा जो एस्टिमेट हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से नवंबर के बाद कभी भी रेट कट शुरू हो सकता था। रेट कट से इम्पैक्ट क्या होता है? रेट कट से इम्पैक्ट होता है एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है और मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ती है बिकॉज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हैं। शुरुआत कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट कट से ही हो, जो सीआरआर कट हुआ है, वो एक स्टेप टुवर्ड्स रेट कट ही है, जिससे आपके मार्केट में पहले लिक्विडिटी इन्फ्यूजन शुरू हो गया है और अब आप आने वाले समय में रेट कट भी देखेंगे, वो इनएविटेबल चीज़ है। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है ना कि वो अपने आप को एडजस्ट करेगी ही। आप जंगल काट के घर बनाएँगे तो बाढ़ आएगा, बाढ़ में घर बहेगा ही जंगल में, वैसे ही इकोनॉमिक्स है। ये एडजस्टमेंट होना ही होना है मेरे हिसाब से। ये शुरुआत हो चुकी है, हाँ, रेट कट का पहला स्टेप आरबीआई ने इसलिए लिया सीआरआर कट बिकॉज़ इन्फ्लेशन पे एक व्यू बाकी है। और मे बी इसलिए भी ये व्यू लिया गया होगा बिकॉज़ बिकॉज़ एक बारी ट्रम्प का आ जाए 20 तारीख के आसपास जनवरी में और उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ पे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, बोरोइंग्स पे क्लैरिटी आ जाए, टैरिफ वॉर पे क्लैरिटी आ जाए, तो थोड़ा उससे एक इन्फ्लेशन का कम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट शुरू समझ में आए और फिर उसके बाद रेट कट हो। रेट कट यूएस में स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे और कंटिन्यू होगा। क्यों कंटिन्यू होगा? बिकॉज़ यूएस का ओवरऑल डेट आप देखेंगे ना, तो हाउसहोल्ड डेट तो कम हो रहा है। 2008 के क्राइसिस के बाद उतना कभी मैंने देखा नहीं वो डेट लेवल, उससे नीचे ही आ रहा है। लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट डेट बहुत बढ़ रहा है और कोविड के बाद बढ़ता ही जा रहा है, कम हो ही नहीं रहा है। हर किसी महीने हम सुनते हैं गवर्नमेंट शटडाउन होने वाला है यूएस में, क्योंकि डेट सीलिंग आने वाली है। वहाँ जो डेट बढ़ रहा है, वो गवर्नमेंट का बढ़ रहा है और डेट सर्विसिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगी अगर रेट कट नहीं होगा तो। और यूएस में रेट कट होगा और हमारे यहाँ नहीं कट होगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा, क्योंकि हमको ग्लोबली अलाइन होना ही होना होगा एंड देयरफॉर हमारे यहाँ रेट कट होगा होगा ही होगा। शुरुआत इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी ईजिंग इन्फ्यूजन शुरू हो चुका है। जी। मतलब ये है कि जो अ, मान के चल रहे हैं हम, या बाज़ार आप जो मान रहे हैं, या जो पूरा बाज़ार मान रहा है, उसमें मतलब ब्याज दरों की कटौती हो ही नहीं, ये रिस्क थोड़ा कम रहेगा। देर-सवेर, लेकिन इस नए साल में 2025 में ब्याज दरों में कटौती शुरू हो जाएगी, ये आप कह रहे हैं। अब थोड़ा-सा जो सेक्टोरल इंडिसेज़ हैं, उन पे निगाह डाल लें, या उससे पहले 2025 निफ्टी का साल रहेगा, सेंसेक्स निफ्टी का, या मिड कैप स्मॉल कैप का साल रहेगा? मिड कैप स्मॉल का साल रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी इंडेक्स का साल नहीं रहेगा। इवन विद इन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी न मिले, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स लीड करेंगे। इवन एफवाई 26 की रैली 2026 कैलेंडर ईयर का भी रैली और एफवाई 26 का भी रैली वो लीड करेंगे, क्योंकि समय जा चुका है। इंडेक्स आपका बेस्ट परफॉर्म तब करता है जब आपको मेरे पास, रमेश कुमार के पास नहीं आना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। लेकिन जब आपको मेरे पास आना पड़ता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि इंडेक्स परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन स्टिल
उसके अंदर के स्टॉक्स परफॉर्म करने वाले हैं और वो करेंगे एंड देयरफॉर मेरा ऐसा अंदाजा है कि किसी भी इंडेक्स से आपको मेजर बहुत एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा अगले कैलेंडर में, लेकिन बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप से अच्छा पैसा बनेगा। जी। तो मिड कैप, स्मॉल कैप ही पैसा बना करके देंगे, लेकिन उसमें आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा।